तो लोगों को कहते हैं कि हाँ महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन आएंगे तो मोदी ही। आखिर ऐसा क्यों? विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष मुद्दा विहीन है, आखिर वजह क्या है? भाई बहुमत से सरकारें बनती हैं। अगर किसी पार्टी के पास बहुमत है, सरकारें बन रही हैं और हम अपनी कमियों को छिपाकर दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं, क्या लगता है पब्लिक नहीं समझ पाती इन सब बातों को? क्या नाम है सर? मैं एक नागरिक हूँ, भारतीय नागरिक हूँ। सर देखो, अधिकार लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। अगर आप किसी की भाषा को, किसी की आवाज़ को दबाओगे तो वो हंगामे का रूप लेगी। जब यही सत्ताधारी विपक्ष में थे तो ये भी हंगामा करते थे। हंगामा मतलब इसके लिए तो तमाम धरना प्रदर्शन होता है, तमाम तरह के ऑप्शन हैं कि संसद चल रहा हो उसके भीतर जाए, मतलब गलत तरीके से कूद कर हंगामा किया जाए। नहीं, वो चीज़ गलत है। आप उसको कानून के दायरे के अंदर अपना जो विरोध है वो तो आप जाहिर कर सकते हो ना, कानून के दायरे के अंदर करो आप। लेकिन ये है कि आप विपक्ष को पूरा ही भूल जाओ और सिर्फ सत्ता के मतलब जो घमंड है उसी के ऊपर ही आप चलाते रहो, तो वो ऐसा तो होगा नहीं। विपक्ष को भी सुनना पड़ेगा। अभी आप 4 स्टेट में जो इलेक्शन हुआ है आप देख लो, वोट जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो किस स्टेट में कितना परसेंट रहा है। मुश्किल से 2 या 3% का मार्जिन का फर्क रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जो 2 विपक्षी दल थी वो थी, आप उसको इग्नोर तो करोगे नहीं। लेकिन सरकारें तो 3 राज्य में बीजेपी का ही बना ना। बीजेपी की इसलिए आई है कि उनके पास मशीनरी बहुत अच्छी है, वो बातों को मैनिपुलेट बहुत अच्छे से कर लेती हैं। वो वजह ये है। उनकी विफलता जो है विपक्ष की, इसको कहा जाएगा ना कि जो है आरोप लगाया जाएगा बीजेपी। नहीं, विफलता भी उनकी, जो उनको मैनेज नहीं कर पाए। मैं आपको बताऊं, शुरू में आप ही लोग जो है मैं आपको मध्य प्रदेश का बता दूं, मध्य प्रदेश में 1 साइडेड विक्ट्री दिखा रहे थे कांग्रेस की। अचानक क्या हो गया? और आपके जो एग्जिस्ट पोल आ रहे थे छत्तीसगढ़ को दिखा रहे थे, अचानक क्या हो गया? तो ये चीज़ तो विफलता नहीं है, उनका मैनेजमेंट कमज़ोर कहीं ना कहीं रहा है। लेकिन वोट परसेंटेज ऑफ वोट है वो लगभग 1-2% का फ़र्क रहा है, वो सीटें नहीं सिक्योर कर पाए हैं। लेकिन ये जहाँ तक बात उसकी है, जो उनका मीडिया उनके पास है, मशीनरी उनके पास है, एक देश का प्रधानमंत्री उनके पास है, होम मिनिस्ट्री उनके पास है, सारे मंत्रालय उनके पास है, वो जहाँ जा कर के वो उसका यूज़ कर रहे थे और उसका एक इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत मेरे भी घर में कोई मंत्री आए और एक साधारण आदमी आए तो नेचुरली मैं भी उसी को ज़्यादा सम्मान दूंगा कि मैंने जी आज मंत्री से बात करिए, 10 लोगों को 100 लोगों को बताऊंगा वो चीज़ जा करके। ये चीज़ यहाँ से गलत हो जाता है। जैसे हिमाचल की बात कर लिया जाए, कर्नाटका की बात कर लिया जाए, आपका तेलंगाना में इसके साथ ही हुआ है। तो फिर तो जैसे आपने कहा, पहले ही कहा कि जो है जो गैप हुआ उसमें गड़बड़ हुआ, तो जहाँ गैप नहीं हुआ, जहाँ गड़बड़ नहीं हुआ, वहाँ पर भी तो आरोप लगने चाहिए। देखो, जहाँ पर अभी जैसे आप राजस्थान का देख लो, राजस्थान में तो आपको पता ही है 5 साल की सरकार रहती है, 5 साल बाद दूसरी सरकार आती है, ठीक है। लेकिन उनका जो मैनेजमेंट है, कुछ आपसी गुट है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% दूध के धुले हुए वो भी हैं, कहीं ना कहीं उनकी मिस मैनेजमेंट रही है, कमियां रही हैं, जिस वजह से उनकी विफलता रही है। अब वो उसकी समीक्षा करेंगे, क्या नहीं करेंगे ये उनको देखना होगा। अगर उनको 2024 में खुल करके सामने आना होगा, अगर वो सारे गठबंधन को जो इंडिया गठबंधन लिया है, अगर उसको सबको मौका देते तो शायद ये नौबत ना आती। मेरा कहना ये है। जैसे एक जनाधार है भाई, बहुमत से सरकारें बनती हैं। अगर किसी पार्टी के पास बहुमत है, सरकारें बन रही हैं और हम अपनी कमियों को छिपाकर दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं, क्या लगता है पब्लिक नहीं समझ पाती इन सब बातों को? देखो, आज की डेट में आप किसी को बेवकूफ़ तो बना नहीं सकते हो। जैसे यूट्यूबर आ गए हैं, न्यूज़ चैनल आ गए हैं, और भी चीज़ें हैं। लोगों का बहुत अच्छा माध्यम बन चुका है। लोगों को पता है कि हमको कौन नेता से क्या मिल रहा है, किस पार्टी से क्या मिल रहा है। आप कितने दिन बेवकूफ़ बना लोगे? इलेक्शन में आप खरीद सकते हो लोगों को, हफ्ता 10 दिन महीने तक आप उसको एंजॉय करवा सकते हो। 5 साल रुलाओगे तो अगली बार वो आपको मौका नहीं देगा। ये चीज़ है। अगर ये चीज़ों को देखा जाए तो सर, एग्जाम्पल आपके सामने, वैसे 3 राज्यों का लगातार 9.5 साल हो गया मोदी जी को, और फिर अगर ज़मीनी स्तर पे जाया जाए, ग्राउंड जीरो पे, तो लोगों को कहते हैं कि हाँ महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन आएंगे तो मोदी ही। आखिर ऐसा क्यों? विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष मुद्दा विहीन है, आखिर वजह क्या है? विपक्ष एकत्र नहीं है, संगठित नहीं है। जैसे इनके पास छोटे छोटे से इनके यूनिट हैं। अब आरएसएस है, आरएसएस के इनकी जो ब्रांचेज हैं बहुत सारी जो हैं, ये अभी से काम कर रही हैं। आपको ये नहीं पता होगा कि 3 साल पहले से ये काम कर रही हैं 24 के लिए।
इनका एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग काम करते हैं। वो तो भाई एक संगठन की मजबूती है ना, उनकी कार्यशैली है। हम अपने ना कामयाबी का ठिकरा उनके संगठन के कार्यशैली पे थोड़ी ना फोकस। नहीं, कामयाबी कार्यशैली की बात नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि देखो आज पूरा मीडिया इनके साथ है। आप कितनी जगह पे जो विफलताएं हैं, जितने घोटाले हुए हैं, चाहे वो पेगासस का ले लो या और भी कई घोटाले हुए हैं, जो इनकी चीज़ें किसी ने उठाता है, कोई नहीं उठाता है। आप चाहे मणिपुर का ले लो या और भी चीज़ ले लो, जिस तरह से उठाया होगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जिस तरह से उठाना चाहिए, यही चीज़ कोई अगर विपक्ष का बंदा कर हम आपको बताते हैं सर, तो जीने नहीं देंगे ये मीडिया वाले। कांग्रेस का ही सरकार था और जितने घोटाले हुए थे उस टाइम भी सत्ता में था कांग्रेस, तब भी मीडिया उठाया था। लेकिन आज के टाइम का जो भी घोटाला होता है उस पर उस हिसाब से कार्रवाई भी किया जाता है। और रही बात, आपने देखा होगा धीरज साहू जी के यहाँ जो पैसे निकल रहे हैं, अभी तक जो है विपक्ष उसका कोई कोई मतलब गारंटेड रिकॉर्ड नहीं दे रहा है। ये मौका है इस समय सत्ता पक्ष के पास, वो बोल रहा है।